जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देवभूमि में कुदरती आपदा का कहर, आईटीबीपी और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम धामी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने भी फोन पर ली जानकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। पहाड़ से मैदान तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट, खतरे के निशान पर नदियां, 4 जिलों में स्कूल बंद, अलर्ट मोड पर प्रशासन। उफान पर गंगा और सोलानी नदी, किनारों पर रहने वालों को सावधान रहने का ऐलान, पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। तो वहीं नीति मलारी नेशनल हाईवे रेणी गांव के पास में पूरी तरह क्षतिग्रस्त, दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें, गांव के ग्रामीणों में डर का माहौल। राज्य का पहला सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र शुरू और मोड़ा मेडिकल कॉलेज बेस अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आगाज। सीएम धामी की ड्रग फ्री उत्तराखंड संकल्प की दिशा में एक अहम कदम। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में उत्तरकाशी के धराली और जोशियाड़ा क्षेत्रों में आई आपदा की स्थिति का जायजा लेने के लिए क्षेत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने जाकर तबाही से हुए नुकसान का मूल्यांकन किया और राहत बचाव कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी सहित कई सरकारी एजेंसियां बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। अब तक लगभग 130 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और खोजबीन का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि हर जीवन हमारे लिए अनमोल है, इसलिए बचाव कार्य पूरी तत्परता से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी जानकारी दी कि पूर्व में इस क्षेत्र में तैनात अधिकारी फिर से यहां भेजे गए हैं ताकि आपदा प्रभावित इलाकों में बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण और राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जा सके। बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम भी जोरों पर है, जबकि खराब मौसम और टूटे हुए रास्तों के कारण कई स्थानों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। मोबाइल टावर अभी भी सक्रिय नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग और जिला पंचायत के प्रतिनिधि प्रभावित जनता के संपर्क से बने हुए हैं, तो वहीं जिससे जानकारी का आदान प्रदान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी राहत और बचाव दलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो सके। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का,
तो खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे लाइव पर जुड़े हैं। चलिए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो शैलेंद्र, अभी क्या कुछ उत्तराखंड में स्थितियां बनी हुई हैं? जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा का कहर देखने को मिला, अब तक क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है? लीजा बता दें कि अब तक का जो अपडेट ये है कि अभी 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, 70 से ज्यादा लोग लापता है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना के जवान रेस्क्यू काम में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं और सारा जायजा ले रहे हैं। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैदराबाद थे, वहां से वो रात को ही आए, फिर यहाँ पर मीटिंग की और आज सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच गए हैं और वहां पर जायजा रहे। तो अधिकारियों के द्वारा, सेना के जवानों के द्वारा रेस्क्यू काम जारी है वहां के स्थानीय लोगों की सहायता से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मौसम ठीक नहीं है, लगातार बारिश हो रही है, कई जगह सड़कें टूट गई है। इससे राहत कार्य पहुंचाने में और रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लीजा जी, शैलेंद्र, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या अब तक कोई इस पर आंकड़े सामने आ पाए हैं कि कितने लोग इसमें जो है हादसे का शिकार हुए हैं और कितने लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है? लीजा आपको बता दें कि अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 70 लोगों से ज्यादा लोग को लापता होने की ये सूचना आ रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जब ये आपदा आई तो उसमें कम से कम भराली के जो एक बाजार था उसके 25 से 30 दुकानें थी, मकानें थी, ये पूरे तरह मलबे में दब गए हैं। तो इसके कारण जन हानि की संभावना अभी ज्यादा है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, सेना के जवान लगे हुए हैं और रेस्क्यू काम में, जिससे इन लोगों को बचाया जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच करके सारी चीजों को जायजा ले रहे हैं ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाया जा सके। कल भी उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम में देहरादून में बैठक की थी। बैठक के बाद उन्होंने निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द लोगों को राहत दिलाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जब आपदा आती है तो लोगों को खाने पीने की दिक्कत होती है। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है तो वहां रात में ठंड बढ़ जाती है। तो वहां ऐसे लोगों को जो बचे हुए हैं उनको कंबल पहुंचाया जाए, उनको पानी पहुंचाया जाए, उनको खाना पहुंचाया जाए। तो इस तरह का निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था और सुबह ही मुख्यमंत्री वहां पहुंच करके सारा जायजा ले रहे हैं। अब दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसके बाद और कितने लोगों को बचाया जाता है, कि कितने लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जैसे जैसे रेस्क्यू होता जाएगा वैसे उसकी जानकारी मिलती जाएगी। लीजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ की स्थिति पर गृह सचिव शैलेश बाघोली ने जानकारी दी है कि आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुटी हैं। अभी तक एक शव बरामद किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और लापता लोगों की तलाश जारी है। सरकार ने स्थिति पर निगरानी बनाए रखी है और स्थानीय प्रशासन को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ टीम एसडीआरएफ की पहुंची थी वहां पे, जिन्होंने आईटीबीपी की टीमों के साथ मिलकर के लगभग 120 से 130 लोगों को रेस्क्यू किया था। तो ये एफर्ट चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे MI-17 भी हमने रिक्विजिशन किया हुआ है और हमारे जो अपने चॉपर हैं स्टेट के, प्राइवेट और सरकारी, वो भी स्टैंड बाई में हैं। जैसे ही थोड़ा मौसम खुलता है तो वो भी यहाँ से टेक ऑफ करेंगे और पूरी द्रुत गति से यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। रोड काफ़ी जगह डैमेजेस हैं, उसको भी खोलने की हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरकाशी समेत 6 जिलों में भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिनों रुक रुक कर हो रही तेज बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। भूस्खलन और अतिवृष्टि से भारी नुकसान की खबरें पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार आ रही हैं। कई जगहों पर सड़कों के अवरुद्ध होने और मकानों को नुकसान पहुंचने की सूचना है। वहीं मैदानी जिलों में भी नदियों और नालों के उफान के कारण आपदा जैसे हालात बन गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। साथ ही आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करने के लिए सतर्क रहें। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और राहत टीमें तैनात की गई हैं। तो वहीं
भादराबाद थाना क्षेत्र की उत्तम डिस्टिलरी फैक्ट्री में देर रात बाढ़ का पानी घुसते ही हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के अंदर 150 से अधिक लोग फंस गए थे। 112 कंट्रोल रूम में सूचना मिलते ही पुलिस, फायर और जल पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप राठौर, चौकी प्रभारी खेमेंद्र गंगवार सहित पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला। रात भर चले रेस्क्यू में 40 मजदूर और 12 ट्रक चालकों को सुरक्षित निकाला गया। फैक्ट्री परिसर से सभी लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। प्रशासन ने मौके पर स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किया। एक 150 से अधिक लोग इसमें फंसे हैं। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। हरिद्वार ग्राम अहमदपुर में घुसा बाढ़ का पानी। 150 से अधिक लोग फंसे। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने का प्रयास जो है रेस्क्यू टीम ने किया। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। मौके पर पुलिस मौजूद थी और साथ ही रेस्क्यू टीम भी मौके पर थी ताकि लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग रेणी गांव के पास पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। सड़क के चारों ओर गहरी और चौड़ी दरारें पड़ने से रेणी गांव को भी खतरा उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि जमीन खिसकने और संभावित भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे उनकी परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। बारिश का सिलसिला जारी रहने के कारण स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। मार्ग को सुचारू करने के लिए प्रशासन को तत्काल प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। तो चलिए, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा,
हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं चंपावत की। तो चंपावत जिले में हुई मूसलाधार बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला और संतोला के पास बंद हो गया है, जिस कारण कई वाहन और यात्री फंस गए हैं। एनएच के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने का प्रयास जारी है, लेकिन मूसलाधार बारिश और पहाड़ी से आते मलबे के कारण राजमार्ग खुलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। बारिश लगातार जारी है, अब नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। वहीं प्रशासन के द्वारा लोगों से सुरक्षित स्थानों में रहने व यात्रा से बचने की अपील की गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के द्वारा प्रशासनिक मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा गया है तथा सड़कों में जगह जगह मशीनें तैनात की गई हैं। फिलहाल कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। वहीं संतोला में लोगों में एनएच के खिलाफ काफी नाराजगी है। लोगों ने कहा कि एनएच के अधिकारियों से लंबे समय से संतोला डेंजर जोन से मलबा हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं भारी बारिश के चलते घाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगोत्री से गंगाजल लेकर लौट रहे कुछ कांवड़िए उसी धराली गांव से होकर गुजरे जहां कल आपदा आई थी। लगातार बारिश से प्रभावित इस क्षेत्र में हालात अभी भी सामान्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर भटवारी के पास सड़क धंसने के कारण बचाव दल घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रहा है। सड़क अवरुद्ध होने से आईटीबीपी के जवान भी मौके पर पहुंचने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक रास्ता साफ नहीं होता, राहत और बचाव कार्य में बाधा बनी रहेगी। प्रशासन स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए है और सड़कों को जल्द से जल्द खोलने की कोशिश की जा रही है। हम आ गए जगह में तिने पे लग गई तब सुनी है मन के ऊपर हुए वो। कितने लोग रहे होंगे वहाँ पे और जब आप घाटा नहीं वही जहाँ ये हादसा हुआ? अब लोगों ने को सा मन ना पता ऊपर का है वो का ना है, वहाँ तो काम ने लेके खड़े आए आगे थे। जहाँ आए जो गाँव ना मिलो तो हम बस ये बात एक 2 घंटा पहले बस गेला में ही आए रहे। हमने तो मोबाइल ने पे देखी तब पता पड़ रहा है। अल्मोड़ा भवाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर छड़ा के पास भारी बारिश के चलते पहाड़ी से विशाल बोल्डर गिरने से मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। इससे आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने क्षेत्र में जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ियों से गिरते मलबे और पत्थरों ने स्थिति को और भी खतरनाक बना दिया है। सुरक्षा के लिहाज से लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से यात्रा न करने की अपील की है। मार्ग को खोलने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर तैनात है, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए राहत कार्यों में बाधा आ रही है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन, जिस तरीके से लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से मलबे जो हैं लगातार मलबे के नीचे लोगों के फंसने की खबर भी सामने आ रही है, तो अभी क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है? सड़क मार्ग भी अवरुद्ध है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त पहाड़ों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो पहाड़ हैं इस समय काफी संख्या में दरक भी रहे हैं। तो पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों में इस वक्त लोग डर के साए में जी रहे हैं। लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। तो वहीं बात करें सड़कों की, तो सड़कें भी कई जगहों पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नीति नेशनल हाईवे देर रात से बंद पड़ी हुई है, वहां पर भी सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बात करें जो मुख्य सड़कें होती है, चाहे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की बात करें तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से जगह जगह पर बाधित हो चली है। हालांकि प्रशासन की टीम दोनों जगह पर मौजूद है, लेकिन जिस तरह से ये आफत बनकर ये बारिश बरस रही है, ऐसे में लगातार
जो पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ पर वो डर के साए में इस वक्त जी रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते पिरानकलियर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। मुकुरपुर निवासी इकराम का मकान भरभराकर गिर गया। इसमें उसकी पत्नी मीना और 3 बच्चे सो रहे थे। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अचानक मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में मलबे में दबे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना में मीना और बच्चे मामूली रूप से घायल हुए हैं। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई कच्चे मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। इकराम के मकान के गिरने से इलाके में दहशत का माहौल है। पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अरशद हुसैन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरशद, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और क्या कुछ उसको लेकर अभी अपडेट है? थोड़ा विस्तार में बता दीजिए, उसके बाद। सवाल अरशद मेरा आपसे ये है कि ये जो मकान भरभराकर गिरा है, मकान जो गिरा, कहाँ की ये क्षेत्र की घटना है और क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? क्या लोगों को गंभीर चोटें आई हैं या वो मामूली रूप से गंभीर जो हैं घायल हुए हैं? क्या कुछ इस खबर को लेकर जानकारी है? आपको बता दूं कि पिरानकलियर के पास पेड़पुर गांव की घटना है, जहां पर लिंटर का मकान था जो कि भरभरा कर गिर गया। सब कुछ यहाँ पर ध्वस्त हो गया। वहाँ पर जो परिवार रह रहा था उसके बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे। इस घटना के बाद सभी लोग चौटिल हुए हैं। उनको पास के अस्पताल में उपचार दिलाया गया है। हालांकि इतने गंभीर रूप से वो लोग घायल नहीं हुए, पर फिर भी काफी चोटें इन लोगों को आई है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है और जो है उच्च अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंपी। शुक्रिया अर्शद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं सोलानी नदी भी पूरे उफान पर है, जिसको लेकर रुड़की पुलिस ने एसएसपी हरिद्वार के आदेश के बाद रुड़की में सोलानी नदी के किनारों पर रहने वालों को सावधान रहने का ऐलान किया है। साथ ही किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटने पर 112 पर सूचना देने की बात कही। सोलानी नदी के किनारे बसे आदर्श नगर, खंजरपुर, सोत मोहल्ला जैसे क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। तो वहीं खबर लालकुआ से है, जहां संयुक्त संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट से मुलाकात करते हुए नगर पंचायत लालकुआ से सटी कॉलोनियों को नगर पंचायत में शामिल किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। आज संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक जीवन कबड़वाल के नेतृत्व में समिति के शिष्टमंडल ने लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट से उनके आवास पर मुलाकात करते हुए नगर पंचायत लालकुआ का सीमा विस्तार करते हुए नगर से सटे कॉलोनी लाइन पर पार संजय नगर, राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी, बजरी कंपनी, खड्डी मोहल्ला और वहीं आदि क्षेत्रों को नगर पंचायत में शामिल किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। मुझे लगता है कि उस समय जिस भी त्रुटि के कारण ये क्षेत्र छूट गया हो, क्योंकि उसी को बेस लेकर अन्य सारे काम भी हुए हैं, तो उसको हम इसको जो है जो क्षेत्र लालकुआ का है इसको राजस्व कराने के लिए हमें इसमें पूर्व में भी हमने कार्रवाई की है। आज भी क्षेत्र के हमारे बहुत सम्मानित लोग यहाँ पर इस सिलसिले में आए हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि हम लोग पूर्व से ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और तेजी के साथ लाके इस क्षेत्र को जल्दी से जो है राजस्व में स्वीकृत करवाएं। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ बड़ी पहल करते हुए राज्य का पहला सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र अब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बेस अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो गया है। यह 30 बिस्तरों वाला केंद्र राज्य के मानसिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार विकसित किया गया है। यहाँ पर प्रशिक्षित काउंसलर, मनोवैज्ञानिक और अन्य स्टाफ तैनात किए जाएंगे, जो मरीजों को नशे की लत से बाहर निकालने में सहायता करेंगे। यह केंद्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ड्रग फ्री उत्तराखंड संकल्प की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि ये पहल राज्य में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने और युवाओं को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करने में सहायक साबित होगी।
जनपद का प्रथम नशा मुक्ति केंद्र होगा जो स्टेट मेंटल हेल्थ की गाइडलाइन को फुलफिल करते हुए जन जन को सेवाएं प्रदान कर पाएगा, जिससे कि जन जन के लोग जो है इसकी नशेपन की बीमारी से जो जूझ रहे हैं उनको पोलियो में ट्रीटमेंट मिल सके, उनको बेहतर इलाज मिल सके, ताकि जो है वो इस नशेपन की बीमारी से निकलकर जो है एक अच्छा बेहतर जीवन जी सके। इस समय पहला नशा मुक्ति केंद्र होगा जो स्टेट मेंटल हेल्थ की गाइडलाइन को फुलफिल करने वाला नशा मुक्ति केंद्र होगा। जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।